अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हमारी कायनात में सुपरनोवा एक्सप्लोजन कितना खतरनाक होता है, लेकिन देखने में ये मंजर बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिन्हें सुपरनोवा के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं। जब एक सुपर जायंट स्टार फटता है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। इस स्टार से निकलने वाली रोशनी का एक छोटा सा स्टार बन जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जायंट स्टार का इतना ज्यादा मैस छोटे से न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होने की वजह से इस स्टार का मैस बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, सुपरनोवा दिखने में इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों होता है और ये इतना ज्यादा खतरनाक कैसे होता है? तो इफ टीवी की फैमिली, आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। जब कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इसमें से बहुत ज्यादा एक्सरेज और गैमा रेज निकलती हैं। ये रेज इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि अगर कोई जमीन जैसा प्लेनेट इन रेज से 50 लाइट ईयर्स दूर होगा तो उस प्लेनेट की 50% से ज्यादा ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से उस प्लेनेट को खतरनाक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि वो प्लेनेट पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। सुपरनोवा इतना ज्यादा चमकदार होता है कि अगर हम उसे दिन की रोशनी में जमीन से देखें तो वो आसानी से नजर आ जाएगा। अगर सुपरनोवा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हो तो हम इसे मिल्की वे के किसी भी कोने से देख सकते हैं। हो सकता है कि अगर किसी और प्लेनेट पर लाइफ मौजूद हुई तो वो भी इसे देख रही हो। आखिरी बार मिल्की वे में सुपरनोवा 1604 में देखा गया था। ये सुपरनोवा हमारी जमीन से 20,000 लाइट ईयर्स दूर केपलर स्टार में हुआ था। ये सुपरनोवा इतना ज्यादा चमकदार था कि इसे दिन की रोशनी में भी देखा जा सकता था। इस सुपरनोवा से निकलने वाली रेज 3 हफ्तों तक मुसलसल देखी गई थी। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हो अगर ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारी जमीन को नुकसान पहुँचाए? क्या ऐसा कभी होगा? और अगर हुआ भी तो क्या हमारी जमीन को नुकसान पहुँचेगा भी या नहीं? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि सुपरनोवा की कितनी किस्में हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुपरनोवा 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 सुपरनोवा। अगर टाइप 1 सुपरनोवा की बात की जाए तो इन्हें बाइनरी स्टार सिस्टम्स में देखा जाता है। ये सुपरनोवा बहुत ही अजीब किस्म का होता है। इसमें एक ड्वार्फ स्टार अपने बड़े स्टार को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। आइए अब बात करते हैं टाइप 2 सुपरनोवा की। ये सुपरनोवा रेड जायंट स्टार के खत्म होने की वजह से होता है। ऐसा स्टार जिसमें हीलियम फ्यूल होता है, वो स्टार इसे बाहर की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी इसे अपने अंदर खींचती है और ये स्टार बने रहते हैं। लेकिन ऐसे स्टार जो साइज में बड़े होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं, उनकी हाइड्रोजन और हीलियम कुछ मिलियन सालों में ही खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्टार प्रेशर को बाहर नहीं निकाल पाते। इन स्टार्स की ग्रेविटी एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगती है। ये सारी एनर्जी एक छोटे से स्टार में समा जाती है, जिसकी वजह से मैसिव सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट का कहना है कि बहुत जल्द रेड जायंट स्टार में टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है। हो सकता है कि हम इस सुपरनोवा को अपनी आंखों से देख सके। इस स्टार का नाम बेटलजूस है। ये स्टार बहुत ही चमकदार है, जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये इतना ज्यादा चमकदार स्टार है कि आप इसे अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इसे दिसंबर में आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बेटलजूस का साइज हमारे सूरज से 950 गुना ज्यादा है। साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद इसका मैस सूरज के मैस से सिर्फ 20 गुना ही ज्यादा है, लेकिन इसका डायमीटर 1.23 अरब किलोमीटर है। अगर हम इसे अपने सूरज की जगह पर रख दें तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को निगलते हुए जुपिटर के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा। बेटलजूस ज्यादा बड़ा स्टार होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चमकदार भी है। अगर इसका मुकाबला सूरज से किया जाए तो ये सूरज से 1 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। साइंटिस्ट का कहना है कि बेटलजूस ने 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ सालों में ही अपनी सारी हाइड्रोजन खत्म कर ली है और कुछ सालों के बाद इसकी हीलियम भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये स्टार अपनी ही ग्रेविटी की वजह से फट जाएगा और इसमें टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। हो सकता है कि इस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो चुका हो, क्योंकि ये स्टार जमीन से 400 से 700 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो भी चुका है तो फिर भी इसकी रेज जमीन तक पहुंचने में 400 से 700 साल लगाएगी। आपने एक चीज नोट की होगी कि इसकी दूरी मैंने 400 से 700 लाइट ईयर्स बताई है। इसका मतलब ये है कि इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, बेटलजूस एक वेरिएबल स्टार है, यानी कि इसकी लाइट कभी कम और कभी ज्यादा होती है। इसके कम या ज्यादा रोशन होने की वजह से इसकी दूरी का सही से अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जब बेटलजूस में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो क्या इसका कोई असर हमारी जमीन पर पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये स्टार हमारी जमीन से 400 से 700 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। 2019 से 2020 तक इस स्टार ने साइंटिस्ट को परेशान करके रख दिया था। दरअसल बेटलजूस की लाइट कभी कम या कभी ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये एक वेरिएबल स्टार है, यानी कि इसकी लाइट में हर 400 दिन के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है। इसके बाद इस स्टार की लाइट या तो कम हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है। लेकिन इस बार इसका साइज इतना छोटा हो गया था कि स्पेस में नजर आने वाले टॉप 20 की लिस्ट से साइंटिस्ट ने इसे बाहर निकाल दिया था। साइंटिस्ट को ऐसा लगा था कि अगले 5 सालों में स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, लेकिन मार्च 2020 में एक बार फिर से इसकी रोशनी बहुत ही कम होती दिखाई दी। ये देखकर साइंटिस्ट का कहना था कि दरअसल स्टार के सामने एक बहुत बड़ा डस्ट क्लाउड आ गया था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि बेटलजूस की सतह पर बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट बन चुका है, लेकिन ज्यादा लोग डस्ट क्लाउड वाली थ्योरी पर यकीन रखते हैं। इस थ्योरी में साइंटिस्ट ने ये बताया कि बेटलजूस बहुत ज्यादा गर्म गैस है। ये स्टार इन गैसों को बाहर निकाल रहा है। जब ये गैसें ठंडी हो जाती हैं, तो ये डस्ट क्लाउड में बदल जाती हैं। ये डस्ट क्लाउड इस स्टार को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से जमीन से देखने से ऐसे लगता है जैसे इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है। हो सकता है कि बेटलजूस इसी साल खत्म हो जाए, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है। एक बात तो वाज़ेह है कि 1000 साल बाद इस स्टार में कभी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या हमारी जमीन के नजदीक ऐसा कोई स्टार मौजूद है जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी तक तो साइंटिस्ट को कोई ऐसा स्टार नहीं मिला। अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा स्टार मिल गया तो इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।